जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैक्रोन का पुतिन को अल्टीमेटम, कीव या ओडेसा की और बड़ी रूसी सेना तो फ्रांस से देगा जवाब, सेना भेजने की धमकी, पुतिन से सीधा पंगा। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, राजधानी दिल्ली में नफरत से भरे पुलिस कर्मी ने नमाजियों को मारी लात, हालात हुए खराब, पुलिस कर्मी पर कार्रवाई, नेताओं से लेकर आम लोगों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश में देखेंगे तो क्या कहेंगे लोग, उठे सवाल। इसी के साथ आपको बताएंगे, रमजान के पहले गाजा में सीज फायर मुश्किल, मिस्र से कतर लौटा हमास का दल, आखिर सीज फायर पर क्या चाहते हैं हमास, जानेंगे क्या है पूरी खबर। सब कुछ हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नाटो के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक और जहां रूसी राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर नाटो ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजी तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। वहीं अब फ्रांस ने सीधे तौर पर रूस को अल्टीमेटम दे दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर रूसी सेना ने कीव या ओडेसा की ओर बढ़ने की कोशिश भी की तो फ्रांस अपनी सेना यूक्रेन में भेजने में जरा भी देर नहीं करेगा। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपनी पार्टी मीटिंग में कहा कि पुतिन को अब यह समझना होगा कि नाटो रूसी सेना की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। मैक्रोन इससे पहले भी यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने की बात कर चुके हैं। यूरोपीय नेताओं की एक सभा के दौरान यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि भविष्य में यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों को भेजने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। कुछ दिन पहले ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पेरिस में 20 यूरोपीय राष्ट्र अध्यक्षों और अन्य पश्चिमी अधिकारियों की बैठक में कहा था कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच हम हर वो जरूरी कदम उठाने की कोशिश करेंगे जिससे रूस किसी भी तरह से ये युद्ध ना जीत सके। मैक्रोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज भले ही रूस से जंग में किसी भी तरह से सेना भेजने को लेकर कोई सहमति ना हो, लेकिन बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैक्रोन से पहले यूरोपीय नेताओं ने भी हाल के महीनों में रूसी सेना को रोकने को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नाटो के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की ओर से किसी भी तरह कोई सेना भेजने की कोशिश की गई तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, नाटो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और पिछले कुछ समय से यूक्रेन में नेटो की सेना भेजने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा, इससे पहले जिसने भी यूक्रेन में सेना भेजने की कोशिश की है उसे हश्र याद है। अब अगर किसी ने ऐसा किया तो हाल और बुरा होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज अदा कर रहे नमाजियों को पुलिस कर्मी ने पैर से ठोकर मारी, जिसके बाद हालात खराब हो गए। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पुलिस कर्मी नमाजी को नमाज के दौरान लात मारता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का एक कर्मी नमाज अदा कर रहे नमाजियों को लात मारकर हटा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने वीडियो में दिख रहे पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया। सड़क पर नमाज अदा कर रहे लोगों को लात मारकर उठाने के इस मामले के बाद इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर लोग जमा होकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इंद्रलोक पुलिस चौकी का घेराव किया। इंद्रलोक चौकी के बाहर जमा हो रही भीड़ को देखते हुए चौकी के बाहर के गेट को बंद कर दिया गया था। चौकी के बाहर भीड़ लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर शाम 6 बजे के बाद प्रदर्शन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। वहीं उत्तर दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीना ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, जो वीडियो वायरल हुई थी उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हालात अब सामान्य हो गए हैं। हम लोकल लोग हैं, उनके साथ मिलकर ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है उसे मेंटेन करना है। काफी लोग यहाँ से जा चुके हैं और अब ट्रैफिक भी खुल चुका है। वहीं घटना स्थल पर मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, यह दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरा किया है, नमाजियों को मारा है, कभी आज तक यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। वहां मौजूद एक युवा ने कहा, ऐसा करने वाले पुलिस कर्मी को निलंबित की जगह हमेशा के लिए बर्खास्त करना चाहिए। अगर ये नहीं किया गया तो
उसे देखकर दूसरे पुलिस वाले भी ऐसा कर सकते हैं, उसे हमेशा के लिए हटाया जाना चाहिए। उधर घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गिरी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ यह दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूल नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी है। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए और इसकी सेवा समाप्त कीजिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, अमित शाह के दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति सेवा न्याय, पूरी शिद्दत से काम पर है। मिस्टर हक नाम के एक यूजर ने कांवड़ियों पर फूल बरसाते पुलिस वालों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, दो इंडिया, इंदर लोग दिल्ली में नमाज पढ़ने वालों पर दिल्ली पुलिस लात मारती है, कांवड़ियों का बीच सड़क पर पुलिस फूल से स्वागत करती है। जीनल एन गारा ने लिखा, दिल्ली की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला अधिनायक कवाद, दिल्ली पुलिस इतनी संवेदनहीन क्यों है? क्या वो मुसलमानों के साथ जो सलूक करती है क्या वैसा किसी और धार्मिक समूह के साथ करेगी? अशोक कुमार पांडे ने नमाज पढ़ते युवा को लात मारते पुलिस कर्मी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, देखकर थोड़ी देर तो शौक में रहा, ऐसी निजता की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। सोच रहा हूं कि पूरी दुनिया में जब ये वीडियो जाएगा तो क्या इमेज बनेगी मेरे देश की। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। तो दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपकी भी यही मांग है इस पुलिस वाले की नौकरी पूरी तरह जानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपना समर्थन दिखाएं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के लिए चल रही बातचीत बिना किसी फैसले के खत्म हो गई है। ये बातचीत मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही थी। अमेरिका, मिस्र, कतर, इजराइल और हमास किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सिर्फ एक अच्छी खबर है कि सभी पक्ष अगले हफ्ते बातचीत पर सहमत हो गए हैं। ज्यादातर पक्ष चाहते थे कि रमजान के पहले सीज फायर हो जाए, लेकिन कुछ बातों पर सहमति नहीं बन सकी। हमास के प्रवक्ता ने माना है कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए तारीख तय नहीं है। मिस्र के एक अफसर ने अरब न्यूज से कहा, हमास ये तो चाहता है कि रमजान के पहले सीज फायर का ऐलान हो, लेकिन उसकी शर्तें अलग है। फिर भी सुकून इस बात का है कि ये बातचीत अगले हफ्ते जारी रहेगी। हो सकता है कि रविवार से हम एक बार फिर इस मसले पर विचार करें। दूसरी तरफ हमास के स्पोक पर्सन जिहाद ताहा ने कहा, सीज फायर के बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें पूरी हिफाजत के साथ घर लौटने की गारंटी मिलनी चाहिए। अगले हफ्ते बातचीत शुरू होगी तो कुछ मुद्दों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। मिस्र के अफसरों का दावा है कि हमास परमानेंट सीज फायर चाहता है, जबकि बाकी पक्ष चाहते हैं कि 6 हफ्ते का सीज फायर हो और इसके लिए फेज तय किए जाएं। इसके अलावा पहले फेज में वो 40 बंधकों को रिहा करने के मामले में भी खुलकर कोई भरोसा नहीं दिला रहा है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल चाहता है कि हमास एक बार में सभी 134 बंधक रिहा करे। दूसरी तरफ हमास 40 से ज्यादा होस्टेज रिहा नहीं करना चाहता। इसके अलावा वो इजराइल की जेलों में कैद फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है। इजराइल को यह नामंजूर है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली सीमा के करीब बसे शहरों पर हमला किया था। इसमें 1200 लोग मारे गए थे, 253 को बंधक बना लिया था। नवंबर 2023 में इनमें से 110 को छोड़ दिया गया था, बाकी अब भी हमास के कब्जे में है। बुधवार को टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया था, इजरायली अफसरों को शक है कि बंधकों की रिहाई को लेकर हमास इसलिए टाल मटोल कर रहा है क्योंकि इनमें से शायद अब कुछ जिंदा नहीं है। इसके अलावा महिला बंधकों को लेकर अलग अलग आशंकाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गाजा और इजराइल में अमन बहाली करनी है तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। हमास ने पिछले हफ्ते कतर और इजिप्ट के अलावा अमेरिका को नया सीज फायर प्लान भेजा था। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस ड्राफ्ट की कॉपी मौजूद है। ड्राफ्ट में हमास ने कहा सीज फायर 3 फेज में होना चाहिए। हर फेज में 45 दिन जंग बंद रखनी होगी। इस दौरान इजराइल अपने कैद में मौजूद लोगों को छोड़ेगा। इसके बाद हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा। इसी दौरान गाजा का रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा। इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह वापसी करेगी। हमास के ड्राफ्ट के मुताबिक पहले फेज में 45 दिन का सीज फायर होगा। इस दौरान हमास के कैद में मौजूद सभी महिलाएं और 19 साल के कम उम्र के पुरुष रिहा किए जाएंगे। इसके बदले इजराइल फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा। दूसरे फेज और तीसरे फेज में बाकी कैदियों की अदला बदली होगी। तीसरा फेज खत्म होने के पहले दोनों पक्ष यानी इजराइल और हमास जंग के खात्मे को लेकर समझौता करेंगे। हमास का कहना है कि उसे 1500 फिलिस्तीनियों की रिहाई की उम्मीद है। इनमें से करीब 600 महिलाएं हैं। इनमें से कुछ फिलिस्तीनी कैदी ऐसे हैं
जिन्हें इजरायली अदालतों ने सजाए मौत सुनाई है। हमास के ड्राफ्ट में कहा गया है कि सीज फायर के दौरान गाजा में फूड, मेडिसिन और बाकी जरूरी चीजों की सप्लाई तेजी से की जाएगी। आपको बता दें कि इजरायली हमलों में गाजा में अब तक लगभग 31,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।